दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI ने सीजन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बुधवार को दिल्ली में AQI 336 दर्ज हुआ। मंगलवार को ये 359 रहा। अब आपको बताते हैं बढ़ते प्रदूषण की वजह क्या है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आने वाली एजेंसी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी DSS ने दिल्ली में प्रदूषणकारी तत्वों के पीछे पड़ोसी शहरों का हाथ है। जी हां, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और बुलंदशहर समेत NCR के शहरों में PM 2.5 कण दिल्ली की हवा में घुल जाते हैं। DSS दिल्ली में रोज PM 2.5 के स्थानीय और क्षेत्रीय सोर्सेज का अनुमान लगाता है। ये एजेंसी मौसम स्थितियों के हिसाब से NCR जिलों से उत्सर्जन पर भी नजर रखती है। मंगलवार को दिल्ली में सबसे ज्यादा PM 2.5 कण नोएडा यानी 14.3%, गाजियाबाद में 7.9% और बुलंदशहर में 6.6% से आए। एक्सपर्ट्स ने एयरशेड मैनेजमेंट की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण में इंडस्ट्रीज और बायोफ्यूल जलाने का भी बड़ा योगदान है। दरअसल दिल्ली में बाहर से आ रहे प्रदूषण फैलने वाले PM 2.5 पार्टिकल्स हैं। IIT कानपुर और IIT दिल्ली ने प्रदूषण पर एक एनालिसिस किया। अनुमान है कि NCR जिलों में इस साल जनवरी में दिल्ली की हवा में 150 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर PM 2.5 घोला गया है। बदले में दिल्ली ने उसी महीने में NCR जिलों में 60 से 80 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की PM 2.5 सांद्रता का योगदान दिया। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के एनालिटिक सुनील दहिया ने कहा, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, पानीपत, सोनीपत, अलवर और भिंडवी जैसे NCR जिले केमिकल एंड फूड प्रोसेसिंग, मेटल और फार्मास्यूटिकल के साथ कपड़ा उद्योग में शामिल इंडस्ट्रीज क्लस्टर्स हैं। इंडस्ट्रियल प्रदूषण को कम करने के लिए उत्सर्जन विनियम और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को सख्ती से लागू करना होगा। दहिया ने कहा, भले ही सभी इकाइयां प्रदूषण मानदंडों का पालन करती हों, फिर भी इन क्षेत्रों में उद्योगों की संख्या अधिक है और उनकी क्षमता बहुत अधिक है। इससे एयर शेड में उत्सर्जन भार बढ़ जाता है। इसलिए सख्त नियमों और प्रदूषण एयर शेड में औद्योगिक विस्तार पर रोक लगाकर उत्सर्जन भार को कम करने पर जोर दिया जाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कैसे पाया जाता है प्रदूषण पर कंट्रोल। ऐसे FAR के संस्थापक गुफरान बेग ने कहा, औसतन दिल्ली के PM 2.5 में गर्मियों के दौरान बाहरी प्रदूषण का योगदान 15 से 25% रहता है। हालांकि सर्दियों में यह औसत योगदान 30 से 35% तक बढ़ जाता है। बेग ने बताया, सामान्य एयर शेड के कारण हवा की दिशा और गति जैसे मौसमी कारण NCR से दिल्ली में प्रदूषक लाते हैं। सर्दियों के दौरान दिल्ली के बाहर से उत्सर्जन का चरम योगदान नवंबर में होता है, जब पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। दिसंबर जनवरी में कोहरा गंगा के मैदान इलाकों से प्रदूषकों को दिल्ली तक ले जाता है। बेग ने यह भी कहा कि ग्रामीण NCR में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत लकड़ी, गोबर और कोयले जैसे बायोफ्यूल जलाना है। उन्होंने कहा, अन्य प्रदूषणकारी स्रोत धूल उत्सर्जन है, जबकि दिल्ली में एक प्रमुख स्रोत होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन का भार कम है। इसके अलावा दिल्ली के बाहरी इलाकों में ईंट भट्टे भी प्रदूषण में बड़े पैमाने पर योगदान करते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB की एयर लैब के पूर्व प्रमुख दीपांकर साहा ने कहा कि एयर शेड प्रबंधन के लिए मिलकर प्रयासों की जरूरत है। साहा ने यह भी कहा कि क्षेत्र में जमीनी स्तर के उत्सर्जन के अलावा भौगोलिक और मौसम संबंधी कारणों से प्रदूषण का स्तर ऊंचा बना हुआ है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।